किसान साथियों नमस्कार। साथियों, हमारी गेहूं की फसल एकदम लास्ट स्टेज पर आ गई है। आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर बालियां निकल गई हैं और कहीं कहीं पर दाना बनना स्टार्ट हो गया है। अब इस आखिरी स्टेज पर हमको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे हमारी गेहूं फसल की बालियां की साइज भी बढ़ सके, क्योंकि बालियों का साइज बढ़ेगा और दानों का साइज बढ़ेगा तभी हमारा उत्पादन भी अधिक होगा और हमें मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई खाद और उर्वरकों के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। लेकिन साथियों, ये बात ध्यान रखना कि हमें अपने गेहूं फसल के लास्ट स्टेज पर हमें कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो हमें उत्पादन में बहुत कमी देखने को मिलेगी। साथियों, एक बात और है कि हमें लास्ट स्टेज पर अपने गेहूं फसल में यूरिया का छिड़काव बहुत कम मात्रा में करना है, नहीं तो उसका रिजल्ट ये होगा आपकी गेहूं की फसल का ग्रोथ इतना अधिक हो जाएगा कि थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो आपका गेहूं का फसल गिर जाएगा। साथियों, अगर हमारी गेहूं की फसल गिर गई तो हमें उत्पादन के साथ साथ उसके साइज पर भी प्रभाव पड़ेगा। गेहूं के दानों का साइज बहुत छोटा होगा, बालियां भी छोटी होंगी और हमें इससे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब हम अपने दूसरी सिंचाई में यूरिया डाल दिए रहेंगे तो गेहूं में प्रोटीन निर्माण यानी कि ग्लूटीन प्रोटीन का निर्माण अच्छे से हो पाएगा। साथियों, अपने गेहूं फसल में वही खाद दीजिएगा जिससे उसको आवश्यकता हो। हमारे कुछ किसान साथी जब गेहूं फसल का लास्ट स्टेज चल रहा होता है तब वह काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लास्ट स्टेज पर अपनी गेहूं फसल में क्या क्या डालें जिससे बालियां लंबी हो और दाने का साइज बड़ा हो और दाने चमकदार हो और हमारी उत्पादन भी बढ़ सके। बहुत सारे किसान भाई इसके लिए कई तरह की टॉनिक का स्प्रे भी करते हैं। साथियों, गेहूं फसल के लास्ट स्टेज पर पोटास की बहुत जरूरत पड़ती है साथियों, और इसके अलावा आपको गेहूं फसल में कुछ नहीं देना है और जो भी खाद और फर्टिलाइजर हमको देना था हम पहले दे चुके हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक हमने पहले ही अपने गेहूं फसल में दे दिया है। साथियों, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत चूना है। साथियों, चूने का पानी कोई भी कंपनी वाला आपको नहीं बताएगा। जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उसी को कंपनी वाले बताएंगे, वो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। साथियों, एक चीज और आपको लेना है, वो है गुड़, जो आपको कोई भी दुकानदार वाला नहीं बताएगा। गुड़ के साथ आपको गौमूत्र, जो पोषक तत्व का खजाना है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत ढैंचा ढैंचा आप अपने खेत में लगा दीजिए और 50 से 60 दिन बाद आप उसे जमीन में पलट दीजिए। किसान भाइयों, मिट्टी में जितने भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी वो आपको इसके जरिए मिल जाएगी। ढैंचा नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया स्रोत है। तो साथियों, आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा कि आप फालतू के खर्च से बिल्कुल बच जाएंगे। साथियों, आप देख पा रहे होंगे हमारे गेहूं फसल में फ्लैग लीफ यानी झंडा पत्ती जो देख पा रहे होंगे, इनको हमें अपने गेहूं फसल के लास्ट स्टेज तक हरी भरी रखनी है। और यदि आपकी फसल में झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ लास्ट तक हरी भरी बनी रहेंगी, जिसमें ना कोई बीमारी या ना कोई फंगस का अटैक होगा, तो साथियों ये समझ लीजिए आपको गेहूं फसल में उत्पादन डबल मिलने वाला है। मतलब आपकी गेहूं की फसल अच्छा उत्पादन के साथ साथ आपको अच्छा मुनाफा भी देगी, ये मेरी गारंटी है। यदि किसी कारण बस किसी भी पोषक तत्व की कमी पड़ती है तो आपको सबसे ज्यादा निगरानी इन पत्तियों पर रखना है, क्योंकि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो झंडा पत्ती द्वारा ही होती है। ये पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाती हैं, क्योंकि यहीं से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। साथियों, गेहूं में जनवरी माह में रस्ट और पीलापन गेहूं फसल में बहुत ज्यादा देखा गया है, तो आपको इसको रोकने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे करना होगा। बात करें आपको कौन सा फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में आपको उसका इस्तेमाल करना है, तो साथियों आपको सेजेंटा कंपनी का एम्पैक्ट एक्स्ट्रा का 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने गेहूं फसल में स्प्रे कर दीजिए। साथियों, गेहूं में चाहे रस्ट रोग हो या गेहूं की फसल पीली पड़ गई हो या कोई भी फंगस का अटैक होगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यह अपने भारत देश की सबसे अच्छी फंगिसाइड है। साथियों, इसके अलावा आपको NPK 05234 और NPK 0050, इसमें हमारे काफी किसान भाई बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि NPK 05234 कब देना चाहिए और NPK 0050 कब देना चाहिए। तो इनका भी एक शेड्यूल है। जैसे NPK 05234 जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है, तो उसको आप अपनी गेहूं फसल में दूसरी सिंचाई करने से पहले आप अपने गेहूं फसल में डाल सकते हैं। कहने का मतलब जब आपकी गेहूं का फसल लगभग 60 दिन के आसपास हो जाए तब आप NPK 05234 आप डाल सकते हैं, और जब बालियां निकल जाएं और बालियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाए तब आपको NPK 0050 का छिड़काव करना है। साथियों, अगर आप NPK 0050 के साथ में गुड़ ऐड कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट और भी बेहतरीन निकल के आता है। अगर आपने अपनी गेहूं फसल में इसका ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करके देखें, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। साथियों,
आपको उसी में गौमूत्र भी ऐड कर लेना है। गौमूत्र पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। ये प्योर ऑर्गेनिक चीजें हैं और इनका बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। साथियों, जो गुड़ आपको लेना है वो अधिक से अधिक पुराना हो। जितना अधिक पुराना होगा उतना अच्छा आपकी गेहूं की फसल के लिए रहेगा। गुड़ आपको लेना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके अलावा 1 एकड़ में आपको 50 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए। अगर इसको आप अपने गेहूं फसल में डालते हैं तो इसके रिजल्ट आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसका हमारे गेहूं फसल में कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके रिजल्ट से आपको अपने गेहूं के फसल में बालियां लंबी और दाने बड़े और वजनदार के साथ साथ चमकदार भी दिखेंगे। तो किसान साथियों, ये रहा बालियां निकलते समय आपको कौन सा स्प्रे करना है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।